नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वही दोस्तों, अर्णव गोस्वामी को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में अर्णव गोस्वामी के खिलाफ, क्योंकि अर्णव गोस्वामी पहले भी कई बार उद्धव ठाकरे की सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। और इस बार अर्णव गोस्वामी की एक कथित तौर पर व्हाट्सएप की चैट वायरल हो रही है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ये बड़ा बयान दिया कि जहां एक पत्रकार को इस वायरल चैट और बालाकोट पर किए गए आर्मी के द्वारा स्ट्राइक, जहां एक चैट वायरल हो रही है, इस वजह से अर्णव के भी तार कहीं न कहीं जुड़े हो सकते हैं और सुरक्षा एजेंसियों के अंदर भी कहीं न कहीं कमी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार ने अब बड़े तौर पर अर्णव गोस्वामी के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। और दूसरी तरफ गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि जल्द अर्णव के खिलाफ कमेटी और बैठक भी बुलाकर उसके अंदर बड़ा निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार जो चैट वायरल हो रही है उसके अंदर अर्णव गोस्वामी जो बालाकोट को लेकर दावा कर रही है, उसके खिलाफ अर्णव के अब अरेस्ट होने की तैयारियां भी शुरू हो रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ने भी अर्णव गोस्वामी को पूछताछ और हिरासत में लेने के लिए पत्र भी लिख चुके हैं राष्ट्रपति से लगाकर प्रधानमंत्री को, कि आखिरकार में एक पत्रकार को इतने बड़े ऑपरेशन का कैसे पता चल गया। और आखिरकार में पता भी चलता है तो फिर सुरक्षा एजेंसियों के अंदर कहीं ना कहीं कमी होती है, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से अर्णव गोस्वामी ने इतना बड़ा दावा किया था। और अगले ही दिन बालाकोट पर इतनी बड़ी सर्जिकल भी की गई थी, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने अब अपना दाव खेलना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने पहले भी अर्णव गोस्वामी के खिलाफ बड़ा एक्शन भी लिया था, जहां तक अर्णव गोस्वामी को करीब 7 दिन की न्यायिक हिरासत के अंदर भी लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको अग्रिम जमानत दे दी गई थी और अब जल्द बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। तो दूसरी ओर तांडव वेब सीरीज को लेकर योगी आदित्यनाथ ने सैफ अली खान को लेकर बड़ा एक्शन ले लिया है और उसको अंदर भेजने की तैयारियां शुरू कर दी है, जहां तांडव के वेब सीरीज पर पूरी तरीके से बैन लग चुका है और भारत के अंदर लगातार विरोध जारी किया जा रहा है हिंदू देवी देवताओं को लेकर, कि एक विशेष प्रकार के द्वारा उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। तो दूसरी ओर राहुल गांधी के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसके अंदर किसानों के समर्थन में उन्होंने बीजेपी सरकार पर कटाक्ष पैदा करते हुए कई बड़े बयान भी दिए, जिसके चलते बीजेपी पूरी तरीके से अब गिर चुकी है। वहीं किसानों ने 26 जनवरी को बड़े तौर पर आंदोलन और दिल्ली के अंदर कूच करने की पूरी प्लानिंग तय कर चुके, जिसकी वजह से पूरी तरीके से बीजेपी भी हिली हुई है कि आखिरकार में क्या होगा, क्योंकि आज 10वें पोर की चली इस बैठक के अंदर भी कोई नतीजा नहीं निकला और नतीजा ना निकलने की वजह से किसानों ने बड़ा ऐलान भी जारी कर दिया है। वही कांग्रेस के अंदर भी दोस्तों कई बार देखने को मिल रहा है, जहां सोनिया गांधी के खिलाफ में कांग्रेस के नेताओं के बयान शुरू हो चुके हैं और सोनिया गांधी को और कांग्रेस को इस्तीफा देने की बातें सामने भी आ रही है। तो दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की सरकार को और एनडीए गठबंधन के अंदर भी कांग्रेस पार्टी ने बड़ा तहलका मचा दिया है, जिसकी वजह से अब बड़ा बवाल होने की पूरी संभावना है। वहीं पश्चिमी बंगाल की विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए भाजपा पार्टी ने जो अपना ऑपरेशन शुरू किया है, इसके अंदर अब शिवसेना पार्टी ने भी अपनी दाव ठोक दिए। वहीं आपको बता दें कि बिहार के अंदर भी शिवसेना ने चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां पर नोटा से भी कम उनको वोट मिले थे और इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर भी अपनी नाक कटवाने के लिए वहां पहुंच चुकी है पार्टी, जिसकी वजह से इस बार देखना होगा कि क्या कुछ कमाल कर पाती है उद्धव ठाकरे की नेताओं की पार्टी, क्योंकि एक तरफ से एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ में जो बयानबाजी शुरू की जा रही है, संजय राउत हो या फिर महाराष्ट्र सरकार के नेता लगातार कांग्रेस के ऊपर जो कटाक्ष भरे बयान दे रहे हैं, उसकी वजह से कांग्रेस पहले से भी नाराजगी जाहिर कर रही है और इसी वजह से कांग्रेस ने एनडीए गठबंधन से इस्तीफा देने का ऐलान जल्द किया जा सकता है। लेकिन पश्चिमी बंगाल के अंदर बड़ा ही उलटफेर देखने को मिलेगा और महाराष्ट्र के अंदर भी हुए अभी हाल ही में चुनाव, ग्राम पंचायतों के चुनाव में भी बड़ा झटका लगा है उद्धव ठाकरे की सरकार शिवसेना को, जहां भाजपा पार्टी ने एक बड़ी मात्रा में जीत
हासिल की है और नंबर 1 की महाराष्ट्र के अंदर पार्टी बनकर उभर कर सामने आई है। इसकी वजह से उद्धव ठाकरे एक बार फिर से हिलते हुए नजर भी आ रहे हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को आज जमानत दे दी गई है, जो पिछले करीब 4 दिनों से लगातार यूपी के जेल में ठहरे हुए थे, क्योंकि उनके द्वारा ये बयान दिए गए थे योगी की सरकार और योगी आदित्यनाथ को लेकर, जिसके बाद में हिंदू वाहिनी के एक अध्यक्ष के द्वारा उनके ऊपर स्याही फेंक दी गई थी। उसके बाद में उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था, लेकिन आज उनको जमानत मिली है। और उसके बाद में भी पहले ही संजय जो सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद है, उन्होंने भी योगी के सामने घुटने टेक दिए थे। दूसरी ओर महाराष्ट्र के अंदर भी अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है योगी आदित्यनाथ की सरकार, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्रीज़ को लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही है, जो महाराष्ट्र से उखाड़ कर यूपी के अंदर जहाँ 3D से बनाई जा रही है। इसकी वजह से उद्धव ठाकरे भी हिलते हुए नज़र आ रहे हैं और देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार में उद्धव ठाकरे की सरकार योगी सरकार को लेकर क्या कुछ नया बयान देती है। लेकिन कृषि कानून बिलों को लेकर लगातार हो रही इस विवाद और किसानों के करीब 2 महीने का समय भी होने वाला है और राहुल गांधी इटली से घूमकर वापस भी आ गए हैं किसानों के समर्थन में। और ये बड़ा देखने को मिलेगा 26 जनवरी 2021 को इस नए साल के अंदर, क्योंकि अब ये जहाँ तरफ से CA और NRC को लेकर भी 2020 के अंदर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, वैसे उससे भी बढ़कर ये किसान आंदोलन आज करीब 2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी सरकार इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और PM मोदी भी इस बात को नज़रअंदाज भी कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के समर्थन में फैसला देते हुए रोक पहले से ही लगा दी गई है, लेकिन केंद्र की सरकार अब पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को हराने के लिए भरपूर कोशिशें जारी कर दी है और लगातार इस बात को लेकर वो चिंतित नज़र होती हुई नज़र आ रही है कि इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर TMC पार्टी को BJP पार्टी बड़ी तौर पर टक्कर देगी, जिसको लेकर कई तरह की बयानबाजी पहले भी सामने आ चुकी है। और एक बार फिर शरद पवार ने भी किसानों के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी कहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान कम मात्रा में गेहूं की फसल को उगाए, अन्यथा उनके लिए भारी नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से अब कांग्रेस पार्टी के नेता भी सड़कों पर उतरे हैं, BJP के खिलाफ में है और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ अब सुरक्षा एजेंसी के द्वारा बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो दूसरी ओर चीन ने बड़ी घुसपैठ के चलते भारत के अंदर अपनी बस्ती बसानी शुरू कर दी है, जिसके चलते एक बार फिर चीन और भारत के बीच में विवाद देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर आज तक की रिपोर्टर श्वेता सिंह भी लगातार कवरेज कर रही है, जिसकी वजह से उन्होंने लद्दाख के अंदर जहां गूगल मैप ट्रेस के जरिए जहाँ चित्र सामने आए है उसके अंदर दिखाई दे रहा है कि लद्दाख के नज़दीकी बॉर्डर के अंदर चीन की कुछ घुसपैठी एजेंसियों के द्वारा भारत के अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है और झोंपड़ियाँ भी बचाई गई है चीन के द्वारा, जिसकी वजह से चीन ने भी अपनी एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है भारत के लिए। दूसरी ओर अर्णव गोस्वामी की हुई चैट वायरल के बाद में BJP के नेताओं ने भी कोई नया बयान नहीं दिया है। हालांकि अर्णव गोस्वामी ने खुद का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि हर एक भारतीय की ये ज़रूर आज्ञा और उनकी भावना होती है कि जहां पाकिस्तान के द्वारा जो कुछ किया गया था उसके जवाब में भारत उनको कड़ा जवाब देगा, वही उनके साथ में बातचीत की गई है। लेकिन जो रिपब्लिक भारत के खिलाफ के मीडिया थे उन्होंने अर्णव गोस्वामी नहीं बल्कि रिपब्लिक भारत को बैन करवाने की जो साजिशें रची गई थी वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है और इसकी वजह से अर्णव गोस्वामी नहीं बल्कि रिपब्लिक भारत के खिलाफ भी बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के PM इमरान खान ने भी भारत की सुरक्षा एजेंसियों को लेकर भी सवाल उठाए थे और मोदी को लेकर भी BJP को लेकर भी सवाल उठाए थे कि जो कुछ भी उस बालाकोट के दौरान हुआ था उसके अंदर सरकार को वोट बैंक साधने के लिए ऐसे बयान दिए थे, अन्यथा BJP केंद्र सरकार के
अंदर हार जाती है और इसी वजह से उन्होंने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधने के बाद उनको कड़ा जवाब भी दिया गया नेताओं के द्वारा। लेकिन ये बड़ा ही दिलचस्प बयान सामने आ रहा है, जहां अर्णब गोस्वामी को लेकर अब बड़े सवाल खड़े किए जा रहे। राहुल गांधी के द्वारा भी ये बयान दिया गया कि जल्द से जल्द उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाए। यहाँ तक कि कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि रिपब्लिक भारत की सदस्यता को भी दिल्ली के अंदर जो कमेटी है उनके द्वारा जल्द से जल्द रद्द किया जाए, क्योंकि लगातार जो कुछ भी ऑपरेशन चलता है वो भाजपा पार्टी अर्णब गोस्वामी को ही सबसे पहले क्यों बताती है। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और आज तक के द्वारा भी कई बड़े बयान दिए गए थे टीआरपी घोटाले को लेकर, जिसके बाद में पूरी तरीके से षड्यंत्र भी बेनकाब हो चुका था। और इस बार भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां रिपब्लिक और अर्णब गोस्वामी के खिलाफ में बड़ी बड़ी साजिश से रचने जाने के बाद भी अर्णब गोस्वामी कड़े से कड़े जवाब दे रही है। दूसरी ओर तांडव की वेब सीरीज को बैन करने के लिए पूरी तरीके से लोगों ने कमर कस ली है, तो योगी आदित्यनाथ ने उनको अंदर भेजने की तैयारियां शुरू कर दी है सैफ अली खान और उनकी टीम को लेकर, जहां विवादित बयान भी दिए गए थे। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।